अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जे लहरियासराय स्टेशन पर पहुंच कर चल रहा विकास कार्य के निरीक्षण कलन और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लहरियासराय स्टेशन पर चल रहा निर्माण कार्य के जायजा लेलन और रेलवे विकास परियोजना के ससमय पूरा किया जाए के मौजूदा अधिकारी के निर्देश दिलन। वो कहलन जे लहरियासराय स्टेशन पर लगभग 2.25 करोड़ के लागत से फुट ओवरब्रिज के निर्माण भ रहा है एवं लगभग 8 करोड़ के लागत से 24 यूनिट टाइप 2 एवं 6 यूनिट टाइप 3 क्वार्टर के निर्माण हो रहा है। सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एम्स के ध्यान में रखत गुमती संख्या 23 पर नव आरओबी के निर्माण हेतु विभागीय प्रस्ताव तैयार करे एवं लहरियासराय स्टेशन के आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करे हेतु सब निर्माण कार्य के यथाशीघ्र पूरा करे हेतु आवश्यक निर्देश अधिकारी सबके दिलन। सांसद कहलन जे जिला के सब 10 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दिशा में विभागीय कार्य अंतिम चरण में है। वो सकरी हसनपुर रेलखंड में हरनगर से कुशेश्वर स्थान के बीच निर्माण कार्य में हो रहा तकनीकी कठिनाई के दूर करे हेतु पर्यावरण मंत्रालय बिहार सरकार से समन्वय स्थापित कर रेलखंड निर्माण में आबि रहल कठिनाई के दूर करे के निर्देश दिलन। सांसद 253 करोड़ के लागत से सीसो से काकरघट्टी स्टेशन के बीच बन रहा दरभंगा बाईपास के निर्माण ससमय पूर्ण करे हेतु निर्देश दिलन। वो छोट पैघ सब रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा, पानी, लाइट, स्वच्छता एवं सुरक्षा आदि के समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करे के निर्देश दिलन। गोपाल जी ठाकुर सब निर्माण कार्य के गुणवत्तापूर्ण तरीका से कल जाए एवं पूर्व के निर्माण कार्य के जांच करे हेतु अधिकारी सबके निर्देशित कलन। तो रेलवे विकास परियोजना के 15 दिन पर विभागीय समीक्षा करे हेतु तो प्रगति रिपोर्ट से अवगत करावे के निर्देश भी दिलन। इस दौरान सांसद के साथ एडीआरएम 1 जितेंद्र कुमार सिंह, सीनियर डीएन विनोद कुमार गुप्ता, डीओएम संगीता मीना, डिप्टी चीफ इंजीनियर रितेश कुमार, स्टेशन अधीक्षक सुनील श्रीवास्तव, सहायक अभियंता विजय शंकर सिंह, मंडल विद्युत अभियंता जनार्दन कुमार सहित कई विभागीय लोग मौजूद छला। दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग के समय एक होमगार्ड के जवान के कुचल दिल गेल जैसे उनक मौत भ गेल। आरोप है जे शराब कारोबारी द्वारा ई घटना के अंजाम दिल गेलन। दरअसल शराब कारोबारी के पकड़े के लेल छापेमारी कयल जा रहल छल। एहि बीच ई घटना घटल। पुलिस एहि पूरा मामला में अखन तक एक व्यक्ति के गिरफ्तार केलक अछि और आगू के कार्रवाई जारी अछि। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लेल वंडर ऐप के बारे में आई जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम जानकारी दिलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के प्रयास से जिला में गर्भवती महिला के स्वास्थ्य निगरानी एवं स्वास्थ्य जटिलता के दौरान ससमय इलाज के व्यवस्था के लिए चलायल जा रहा वंडर ऐप के चयन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लेल कयल गेल हन। अंतिम दौर के चयन प्रक्रिया के लेल डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस के सचिव सहित 16 सदस्यीय समिति द्वारा वंडर ऐप के अंतर्गत कयल जा रहा कार्य के विस्तृत जानकारी लेल गेल। एनआईसी दरभंगा से ऑनलाइन जुड़ल जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम वंडर ऐप के अंतर्गत कयल जा रहा कार्य के विस्तृत जानकारी समिति के दिलन। चयन समिति द्वारा वंडर ऐप से संबंधित कई सवाल कयल गेल जेकर जवाब जिलाधिकारी द्वारा देल गेल। चयन समिति गर्भवती महिला के स्वास्थ्य निगरानी के लिए वंडर ऐप के अंतर्गत कयल जा रहा कार्य के काफी प्रशंसा केलन। दरअसल वंडर ऐप में गर्भवती महिला के पहचान को हुनक निबंधन कयल जाइत अछि, हुनक चिकित्सकीय जांच कयल जाइत अछि एवं चिकित्सकीय इतिहास एवं अद्यतन चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन के वंडर ऐप पर अपलोड कयल जाइत अछि। एहि के लेल जिलाधिकारी सब एएनएम, सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता के प्रशिक्षण दिलेलन। एहि ऐप में 3 वर्ग निर्धारित अछि। एक सामान्य गर्भवती महिला के लेल, दोसर हल्का चिकित्सीय समस्या वाली गर्भवती महिला के लेल जिनका येलो ग्रुप में रखल गेल हन और तेसर गंभीर चिकित्सकीय समस्या वाला गर्भवती महिला सबके रेड ग्रुप में रखल जाइत अछि। जहिना कोनो गर्भवती महिला के रेड ग्रुप में डालल जाइत अछि, संबंधित चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के मोबाइल पर अलर्ट जारी हो जाइत अछि और एहि प्रकार गंभीर समस्याग्रस्त गर्भवती महिला के इलाज ससमय प्रारंभ हो जाइत अछि।
यदि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही मरीज के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल विशेष एम्बुलेंस के माध्यम से रेफर कर दिल जाए। एक पूर्व वंडर ऐप पर इलाज से संबंधित वांछित जानकारी अपलोड कर दिल जाए। नमामि गंगे के बिहार प्रदेश के संयोजक प्रभाकर कुमार बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू से मुलाकात कलन और गंगा में मृत पशु के शव प्रवाहित कैल जाए पर रोक लगावे के मांग कलन। गंगा में मृत पशु के बहावे पर रोक लगावे के मांग के लेकर नमामि गंगे बिहार प्रदेश के संयोजक प्रभाकर कुमार बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू से मुलाकात कलन और मामला के लेकर एक ज्ञापन भी दिलन। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू पूरा मामला पर बतौलन जे एक संजीदा मामला है और गंगा के स्वच्छ रखे के लिए केंद्र और राज्य सरकार बराबर काम कर रहा है और विभाग निश्चित करत कि गंगा में लोग मृत पशु के नहीं बहावत और गंगा के स्वच्छ रखे में लोग सहयोगी बनत। मंत्री नमामि गंगे के बिहार प्रदेश के कोऑर्डिनेटर की आश्वासन दिलन जे जल्द ही विभाग एहि पर संज्ञान लेत और इस तरह के कार्रवाई के रोके के लिए पूरा प्रयास करत। दिया गया विभाग कितना इस पे गौर करने वाली बात है? देखिए प्रभाकर जी जो अभी दिए हैं एप्लीकेशन ये बिल्कुल सही है और ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है गंगा नदी में। एकदम निश्चित रूप से ये बात सही है कि अभी मवेशियों को बहाया जाता है, बाकी कचरे भी जाते हैं, तो हम लोग इसको पूरी तरह से शुद्ध रखने के लिए एकदम प्रयासरत हैं। आज ही इस लेटर को पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, पॉल्यूशन वाले जो हमारे अधिकारी हैं उनको भेज देते हैं और निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जाए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि गंगा अविरल रहे, शुद्ध रहे, तो उस पर निश्चित रूप से ये काम हम लोग करेंगे और पशुओं को बहाने से रोकने का प्रयास जरूर करेंगे कि पशु ना बहाया जाए और गंगा सुरक्षित रहे, अविरल रहे, शुद्ध रहे। जिस तरह से गंगा जीवन दायिनी कहा जाता है, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए एक बड़ा चीज़ हमारे राज्य में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राज्य से गंगा गुजरती है, तो हम लोग इसको सुरक्षित और अविरल रखने का जरूर प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में शुद्धता की पूरा कोशिश किया जा रहा है। बिहार सरकार भी इसके अविरलता निर्भरता पर पूरा फोकस की। आज वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय नीरज बबलू जी से हम लोग मिले और हम लोगों का आग्रह है कि भारत सरकार भी गंगा की अविरलता और शुद्धता पर फोकस कर रही है। इसके लिए नमामि गंगे के कई प्रोजेक्ट जो हैं वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है और मूर्त रूप ले रहा है, लेकिन कभी कभी टीस सा महसूस होता है कि इसके बावजूद बिहार सरकार भी माने गंगा की अविरलता और शुद्धता पर फोकस की है, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी टीस महसूस होता है कि मरे हुए पशुओं को लोग गंगा में प्रवाहित करके उसको अशुद्ध करते हैं, आस्था पर चोट पहुंचाते हैं और जो हम लोगों का मिशन है बिहार सरकार का और भारत सरकार का, उस पर भी चोट पहुंचता है। तो हम लोग आग्रह करने आए हैं कि एक सख्त कानून का पालन निर्माण करके इस पर रोक लगाए। पटना में सीपीआई द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय के सामने प्रदर्शन को मांग कल गेल जे कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन के तत्काल मुआवजा दिल जाए। कोरोना काल में मृत के मुआवजा के मांग के लेकर सीपीआई सिविल सर्जन कार्यालय पटना में जमकर प्रदर्शन केलक और सीपीआई नेता विश्वजीत कुमार बतौलन जे कोरोना काल में मृत लोग के अखन तक सरकार को मुआवजा नहीं दिलक यह नहीं जो सही आंकड़ा है जो भी सरकार जारी नहीं किलक और मृत लोग के नाम भी सूची में जोड़ल नहीं गया। सीपीआई सिविल सर्जन कार्यालय के घेराव भी कलक और जल्द से जल्द मृतक के सूची में नाम जोड़ तो मुआवजा दे के मांग कल गेल। सिविल सर्जन जवाब दो। राज्य और देश के अंदर में बहुत शर्म की बात है कि एक तरफ कोरोना महामारी ने लाखों जान लिया है, लोगों का, परिवारों का जीवन तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है। सरकार ने घोषणा की कि हर मृत परिवार को हम 4 लाख रुपए मुआवजा देंगे। आपको बहुत दर्द के साथ कहना पड़ रहे हैं कि मुआवजा मिलना तो दूर की बात है, कोरोना पीड़ित परिवार का नाम सूची तक में अब तक नहीं आया है, जबकि पीएमसीएच में डेथ हुआ है। बहुत सारे लोगों का पीएमसीएच में डेथ हुआ, उनका भी कोरोना से मृत्यु की सूची में उनका नाम नहीं आया, तो मुआवजा क्या और कैसे मिलेगा। इसलिए सरकार के इस छलावे के खिलाफ में
सरकार के इस धोखे के खिलाफ में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पटना जिला परिषद ने सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन किया है कि अविलंब कोरोना मृतकों की सूची तैयार करो और हर परिवार को मुआवजा दो, नहीं तो हम शान से नहीं बैठेंगे। अभी तो ये अंगराई है, आगे हम फाटक को तोड़ करके तुम्हारी कुर्सी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर मुआवजा नहीं दोगे, न्याय नहीं करोगे तो ये लड़ाई और तेज होगी। हम जनता के साथ में धोखा नहीं सहेंगे। इसी बात को लेकर के सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन किए हैं और ये लड़ाई आगे बढ़ेगा, तेज होगा। विश्वजीत कुमार, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, भाकपा, बिहार। बेगूसराय के भूअर्जन कार्यालय के दूटा कर्मी के निगरानी विभाग द्वारा रंगे हाथ घूस लेत पकड़ल गेल। बेगूसराय से एकटा पैघ खबर आबि रहल अछि जहां विजिलेंस के टीम द्वारा घूस लैत रंगे हाथ भूअर्जन कार्यालय में कार्यरत दूटा कर्मचारी के 25-25 हजार रुपया के साथ गिरफ्तार कयल गेल। ई कार्रवाई मुख्यालय स्थित विकास भवन के भूअर्जन कार्यालय में भेल। एहि मामला में निगरानी डीएसपी बतौलन जे पीड़ित कौशल किशोर लिखित शिकायत केने छला जे NH 31 में अधिकृत जमीन के मुआवजा के रकम प्राप्ति के लेल कर्मी सब द्वारा 25-25 हजार रुपया मांगल जा रहा है और दोनों के 25-25 हजार रुपया देल गेल, जेकरा बाद निगरानी टीम रंगे हाथ रुपया के साथ गिरफ्तार कर लेलक। बतायल जाते जे कौशल किशोर द्वारा 12 जुलाई के निगरानी टीम के आवेदन दऽ न्याय के गुहार लगायल गेल छल, जाय के बाद ई कार्रवाई भेल। कौशल किशोर सिंह परिवादी हैं। उनके द्वारा लिखित आवेदन विजिलेंस में दिया गया कि उनका NH में ज़मीन गया है जिसमें मुआवजा मिलना है। उनको 50 लाख मुआवजा मिल चुका था, 5 लाख और 33 लाख का मुआवजा अभी बाकी था। 50 लाख का 33 लाख का मुआवजा के लिए फिर वो गए तो उनको कहा गया कि पहले 5 लाख का मिल गया है, उसका 50 हजार रुपया होता है, 50 हजार रुपया आप दीजिए, उसके बाद 33 लाख वाले में आगे में कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन से ये बात सही पाया गया। आज हम लोग विजिलेंस टीम आई और वो अपने कार्यालय कक्ष में 25-25 हजार दोनों रुपया लेते हुए रह गया। शिकायत कब किया गया था? शिकायत किया गया है 12/7/21 को आवेदन दिया गया। किसकी गिरफ्तारी हुई है? मनोज कुमार, मनोरंजन चौधरी हैं, ये नाजिर हैं, और रामचंद्र प्रसाद है, संविदा अमीन। कितने दिनों से पैसा का डिमांड किया जा रहा है? अब कितने दिनों से मेरे यहाँ तो मामलात ये आया 12/7 को। 12/7 निगरानी में कौन कौन लोग हैं आप लोग टीम में? टीम में सर्वेश कुमार सिंह DSP हुए, DSP अनुरोदय पांडे, शनिचर झा, 2 इंस्पेक्टर हैं, सत्येंद्र राम, ईश्वर प्रसाद, और सब इंस्पेक्टर है, फोर्स है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? भूअर्जन कार्यालय से। कार्यालय से, उन्हीं के कार्यालय से। भूअर्जन कार्यालय जहाँ ये बैठते हैं, कार्यालय कक्ष से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कितने रकम घूस ले रहे थे दोनों? कितना रकम रिश्वत ले रहे थे? 25-25 हजार रुपया दोनों ले रहे थे। हाँ, रंगे हाथ गिरफ्तार। सुपौल में बाढ़ से डूबल लोग सब राशन पानी के मोहताज छथि और पदाधिकारी सब एहन छथि जे सिर्फ सड़क मार्ग से दौरा कर रहल छथि और लोग सब के हाल की अछि ओकर पूरा मुआयना नहीं कऽ पाबि रहल छथि, जाहि से लोग सब काफी आक्रोशित छथि। लोग दाना पानी के मोहताज छथि और प्रशासन के हुनक सुध ले के फुर्सत नहीं अछि। कोनो पदाधिकारी गाँव देखो आबै छथि तऽ सिर्फ सड़क मार्ग से ही आगे निकल जाए छथि। कोनो भी पदाधिकारी या कर्मी केकरो घर और आंगन के स्थिति देखे के जहमत नहीं उठा पाबि रहल छथि और एहि बात के दुख दर्द लोग के सबसे ज्यादा सता रहल अछि। कोसी नदी के जल स्तर में उतार चढ़ाव जारी अछि। प्रखंड क्षेत्र के लगभग 200 परिवार के घर आंगन में 20 दिन से बाढ़ के पानी घुसल अछि। लोग के साथ पशु के भी रहे और खाए में काफी समस्या भ रहल अछि। ओते लोग अपन आसियाना के छोड़ कर ऊँच स्थान पर शरण लेने छथि और इम्हर प्रशासनिक सहायता उनका सबके सही ढंग से नहीं मिल पाबि रहल है, जाहि से लोग सब काफी चिंतित और आक्रोशित दोनों छथि। वंदना कुमारी। ये जो पानी तुम्हारे यहाँ कितने दिन से है? 15 दिन से। 15-20 दिन से है। तो फिर तुम लोग जैसे कि खाना पीना कैसे बना पा रही हो अभी तक?
चूरा खाती हो? ओ, मतलब खाना नहीं खाई है कई रोज से? नहीं सर, कितने दिन हो गया? 3 दिन। पानी में तो यहाँ से बांध पे यहाँ से वहाँ पेकरो पैर लगाए ताकि गांव बच सके जी और दूसरी बात है यहाँ जो पदाधिकारी लोग आते हैं जी वो वहाँ पर थोड़ा सा रोड बना जो हुआ है पीर बाबा के निकट होकर के जी जी। वहाँ मंदिर के पास आता कहता यहाँ कहाँ है पानी, हम लोग डूब के मर गए हैं, समझिए मरने का तुल हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं आता है। क्या करे, किसको कहे? बीडीओ आता है, सीओ आता है, जो भी पदाधिकारी है, डीएम क्यों नहीं आता है तो उधरे से देख लेता, कहता हाँ ठीक है। हम लोग आप ये तो मीडिया लोग ही आता है जो हम लोगों को भरोसा होता है जो किसी तरह जिएंगे। अभी कम से सत्यनारायण शाह। ये जो आप लोग पानी में देख रहे हैं, पूरे घर परिवार पानी में ही है और घर के अंदर भी पानी घुसा हुआ है, तो कई दिन से पानी है आपके घर में? 15-20 रोज से। तो ये पानी में आप लोग किस तरीके से खाना पीना बनाते हैं? या बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं? कई रोज से तो भूखे हैं, बाल बच्चा सब भूखा है, टवा रहा है खाने के लिए, रोगी दवा के लिए मर रहा है। तो आप लोगों को क्या ऊपर से कोई आश्वासन मिला? कुछ नहीं, जो आता है सब उधरे रोड पर से रिटर्न हो जाता है, अंदर नहीं आता? नहीं आता है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग,
स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। हिमालय आँख प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सुपौल में एक शिविर के आयोजन कयल गेल। सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत मोगरा राजपुर पंचायत के सिसौनी गांव में हिमालय अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से एक शिविर के आयोजन कयल गेल, जहां मात्र 50 रुपया में लोग के आँख के इलाज कयल गेल। डॉक्टर सब बतौलन जे लगातार 3 दिन से पंचायत में शिविर लगा कर लोग के इलाज कयल जा रहा है। इलाज के नाम पर सिर्फ 50 रुपया लेल जाइत अछि। आँख ज्यादा खराब होए पर दोसर अस्पताल में लगभग 10 से 12 हजार रुपया के लेंस लगायल जाइत अछि। ओते हिमालय अस्पताल मात्र 4 से 5 हजार में लेंस लगाबैत अछि। डॉक्टर साहब निर्धन निराश्रित व्यक्ति के मुफ्त में इलाज कर रहा है। सर, एक शिविर आप लोग का चल रहा है, इसमें क्या सर निःशुल्क सेवा है या कुछ पैसा वगैरह भी लिया जाता है? निःशुल्क सेवा तो नहीं, कुछ पैसा लिया जाता है। क्या लिया जाता है एक पेशेंट पर? ये 50 रुपया खाली चार्ज है। और लेंस वगैरह लगाने का क्या प्रावधान है आपके यहाँ? बहुत ही न्यूनतम दाम में लेंस लगेगा नेपाल में। और गरीब आदमी को निःशुल्क भी लगता है, जो असक्षम है उसको निःशुल्क लगा देते हैं। जी जी जी। जैसे असक्षम आप कैसे समझेंगे इसके लिए? उसके लिए मुखिया जी जो बोल देंगे, वार्ड सदस्य बोलेंगे कि असक्षम है तो उसके लिए लेंस, वार्ड सदस्य या मुखिया जी का अलाउ होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका सर? सचिन कुमार देव। कब से कब तक ये शिविर चलेगी सर? आज लास्ट है। आज लास्ट। ये किस संस्था के द्वारा शिविर लगाया? ये हिमालय आँख अस्पताल नेपाल। अच्छा, पैसो आर ललको कते के? 50 रुपया के पुर्जा कटेली। की नाम छो? कत घर छो? सीतामढ़ी में गोली लगला से नेपाली व्यक्ति जख्मी हो गया। सीतामढ़ी जिला के पुनौरा थाना क्षेत्र के खरका गांव में बीतल रात गोली के आवाज से इलाका गूंज उठल। लूटपाट के नियत से अपराधी सब 2 लोग के गोली मार के जख्मी कर दिलक। जानकारी के मुताबिक डुमरा थाना क्षेत्र के बनचौरी निवासी अल-फैयाज आलम अपन घर लौट रहा छला। एहि दौरान अज्ञात बदमाश द्वारा उनका रोक कर लूटपाट के नियत से गोली मार के जख्मी कर दिल गेल। ओते कुछ देर में ओहि रास्ता से बारात जा रहा छल, जे भीड़ देख कर रुक गेल। एकरा बाद बदमाश सब बाराती पर ही फायरिंग कर दिलक, जाहि में नेपाली नागरिक नीरज कुमार भी जख्मी हो गया। घटना के जानकारी मिले पर सदर DSP रमाकांत उपाध्याय के साथ पुनौरा थाना, डुमरा थाना समेत पुलिस बल मौका पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। घटना के कारण के पता नहीं चल सकल है। पुलिस सब बिंदु पर छानबीन कर रहा है। हाँ, जख्मी का भी गाड़ी, तीनों गाड़ी ले लिया। रात में जा रहे थे, सिस्टर के शादी है, तो हम लोग घर दिसारा से निकले थे नारायण भवन विवाह भवन में उनके लिए। किसी बाइक वाले के साथ में अपना घटना घटित हो रहा था। तो हमारे पास 2 गाड़ी था, 4 चक्का, एक बेलोरो एक ग्रैंड। तो बेलोरो में हम लोग आगे बैठे हुए थे, हम लोग के साथ में 5 आदमी था, ग्राउंड में 6 आदमी था, पीछे थे ग्राउंड। मतलब जब गाड़ी यहाँ पर स्लो हुआ है ना, तो लो लाइट जला है ना, तो वो लोग आगे से आ चुका है मोटरसाइकिल वाला। हम लोग कहेंगे कि हो सके अपना में एक्सीडेंट हो गया होगा, वो लोग अपना में उठ बैठ कर रहा है। इतने में हम लोग गाड़ी पर लपच गया, तो फिर अगला गाड़ी का हम लोग को छोड़ दिया। पिछला गाड़ी का ड्राइवर रंजीत, क्या हुआ वाह, तो रंजीत जो ग्राउंड पर कस के मुक्का मारा, तो आवाज में आता है कि भैया गाड़ी पर मार रहा है, देखिए। तो स्लो में थे तो हम लोग रुक गए हैं गाड़ी। तो हमको आवाज आया है, तो वो ड्राइवर को जब भी हम लोग निकले तो ड्राइवर का फटसा नहीं बट के नोट से मार दिया। हम लोग का जो हनुमानी मेरा ठंडी भर का था, देख रहे पूरा छीन लिया। मेरा भाई का 40 रुपये यही था, इसी के पास मोबाइल में यही मुख्तार था, पैसा लेके यही चल रहा था। या गाड़ी को फटसा नहीं चला है, वो मोबाइल और भतीजा क्यों छीन
ये भाई का सोलू का भी है। तो हम लोग सीधा भागे हैं जी, सीधा का गोली मार दो। जब हमारा मोबाइल की बारी आया है ना, तो हम गाड़ी के चारों बगल घूमने लगे हैं। किसी तरह ड्राइवर तो मेरा बैठ गया था, हम भी चलाना जानते हैं गाड़ी, तो हम आगे किसको लेके गाड़ी कुछ भागे हैं जी। यही घटना था। गोली भी लगी? गोली हम लोग का नहीं, गोली अदर वाले को लगा है। मतलब दूसरे लोगों को? जी, दूसरे पार्टी का। हम लोग का पार्टी में से किसी का नहीं लगा है। मेरा घर है नेपाल में। बारात नेपाल से जा रही थी? नहीं, हाँ। खरका से जा रही थी। खरका में आपका रिलेटिव है? खरका मेरा मौसा है। अच्छा, मौसा के यहाँ आए थे आप? कब आए थे? कल आए थे। अच्छा, तो आज बारात जा रहे थे तो क्या हुआ? आप जा किस चीज़ से रहे थे? हम बाइक से जा रहे थे, हाँ। मोटरसाइकिल से। तो क्या हुआ आपके साथ? जा रहे थे ना, तो हल्ला हुआ तो हो रहा था, छीन रहा है। हम जा रहे थे पैसा ला, पूरा पैसा भाई, तो उसी में अब लाइट बढ़ा है, तो वो देख लिया कि हमको बार रहा है, तो मार दिया है गोली। जयनगर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के तबादला पर एकटा विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। जयनगर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती चंद्रकांता के जयनगर से स्थानांतरण होने पर प्रखंड कार्यालय स्थित प्रमुख कार्यालय के सभागार में विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। विदाई समारोह के अवसर पर अपना संबोधन में प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह वीडियो के कार्य के संतोषजनक बतावे के क्रम में भावुक होइत कहलन जे दुनू के आपसी समन्वय प्रखंड क्षेत्र के विकास के गति तेज केलक और काम युद्ध स्तर पर कयल गेल। कोनो भी आपदा या कोई समस्या के समय पंचायत के प्रतिनिधि सबके साथ मिलकर एकर निदान कयल गेल। वीडियो श्रीमती चंद्रकांता कहलन जे अपन कार्यकाल में केकरो पक्ष लऽ कऽ काम नहीं केलहुँ। पंचायत प्रतिनिधि के सहयोग से पैघ काम के निष्पादन कयल गेल। हम अपना कार्यालय के सब कर्मचारी एवं पंचायत प्रतिनिधि के सहयोग प्राप्त केलहुँ और एहिके लेल हुनका सबके धन्यवाद ज्ञापित करै छी। समारोह के अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह और संचालन पंचायत राज पदाधिकारी भारत भूषण गुप्ता केलन। अवसर पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी प्रेम कुमार, उप प्रमुख मिथिलेश पासवान, मुखिया मदन यादव, नागेश्वर ठाकुर, जितेंद्र सिंह, मिथिलेश ठाकुर, कार्यपालक सहायक ममता कुमारी, पिंकी कुमारी समेत कई कर्मी मौजूद चला। आज विदाई समारोह की बेला में सबों का मैं अभिनंदन करती हूँ और ये जो संबंध आप लोग का जो 3 साल हमारे साथ जो काम किए हैं वो संबंध मैं हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चलूँगी। जयनगर के नगर पंचायत स्थित एक दुकान में बीतल रात चोर सब जमकर चोरी केलक। बीतल रात चोर सब नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 स्थित शहर के व्यस्त बाजार राजहाट गली में राजेश कुमार दास के मनिहारा के दुकान के दरवाजा तोड़कर हजारों रुपया मूल्य के सामान चोरी कर लेलक एवं कुछ सामान के तोड़ देलक। सुबह दुकानदार चोरी के घटना के जानकारी प्राप्त होते ही दुकान पहुंचला तो देखकर स्तब्ध रह गया, जबकि चौकीदार के रात्रि ड्यूटी होने के बावजूद ही चोरी के घटना भेलन। खराब हो गई खबर की आए पे दुकान खोले देखेगा इसमें गला वाला सब तोड़ दिया। 25,000 रुपया नेपाली कैश था और 10-12 हज़ार इंडियन सब तोड़ ले गया और जो भी सामान उस पर भी ले गया हुआ था। अच्छा, 2 महीना के बाद देखिए फिर आज वही हुआ रात जब हम लोग जयनगर में और लमसम 2 बजे का घटना सर रात का घटना है ये? रात का घटना है। अच्छा, रात भी हम विवाह में यहाँ श्रीकांत भवन है ये है। हाँ। तो रात भी मन जा रहा देखने को क्या है तो हम चले घर पे सर मेरा भाई आया दुकान पे तो फिर देखे आकर के तो दुकान तोड़ा हुआ है, सब सामान सब ले गया, बहुत सारा सामान का फोड़ फाड़ दिया है। सामान जो ले गया से ले गया, बाद बाकी फोड़ दिया गया है। वही बोल रहे बार बार मेरा ही घटना हो रहा है। इसकी गली में एगो मेरा बीच का शटर जो है वो दूसरा का है, दोनों साइड मेरा है, बार बार मेरा ही घटना हो रहा है। इसका वजह क्या है? प्रशासन को भी बोले हैं, प्रशासन अभी बोले हैं जो इसका मतलब है आप तुमको नाम दो जिस पे शक हो रहा है। मैं किसका नाम दूँ? यहाँ प्रशासन से बात किए तो बताए कि किसी का नाम दो तब हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, कार्रवाई करेंगे। अच्छा, बात जबकि चौकीदार रहता है इस गली में तो उसको तो भी पकड़ना होना जो चाहिए ना, जो चौकीदार कौन है ना, उसको पूछना चाहिए कौन आता है ना आता है। तो चौकीदार क्या करता है? जब रात का जो उसको ड्यूटी लगा है और ड्यूटी पीरियड भी सब हो रहा है तो फिर इसका कोई कैसे हो रहा है? चौकीदार को उसको पूछना चाहिए कि कैसे घटना हो रहा है, बार बार चोरी हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार दास। दरभंगा में हिंदुस्तानी मोर्चा के एक बैठक आयोजित भेल।
दरभंगा के आकाशवाणी रोड स्थित आभा पूर्णिमा रेस्ट हाउस के सभागार में हम के जिलाध्यक्ष आर के दत्ता की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कल गेल और आगामी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह 24 जुलाई के जे हुआ जा रहा है वही पर सर्वसम्मति से बैठक में कई निर्णय लेल गेल। स्थापना दिवस समारोह में कुशेश्वर स्थान विधानसभा के रिक्त सीट पर हम के दावेदारी प्रस्तुत करे के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी से भी अपील करे के निर्णय कल गेल। बैठक में निर्णय लेल गेल जे बाढ़ पीड़ित के सहायता के लिए शीघ्र राहत सामग्री एवं मुआवजा के राशि जिला प्रशासन से दिलावे के मांग कल जाए। संगे मौका पर कोर कमेटी के बैठक में सदस्यता अभियान के शुरुआत करे पर भी सहमति बनल। दरभंगा जिला का कोर कमेटी का जो है आज बैठक आदरणीय आर के दत्ता साहब के अध्यक्षता में जो है संपन्न हो रही है, क्योंकि कुछ दिन बाद जो है यानी कि 24 जुलाई को जो है पार्टी का स्थापना दिवस समारोह हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि पार्टी का जो है निर्णय है और पार्टी जिस आधार पर चलती है गरीबों मजदूरों को लेकर के कि दुनिया के मजदूर एक हो, तो उसी आधार पर पार्टी जो है गरीब हित की जो मुद्दा है उस मुद्दा को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और अभी बाढ़ का समय है तो इसी आधार पर जो है हम लोग आज आर के दत्ता जी के नेतृत्व में दरभंगा जिला जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसका सर्वेक्षण करके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जीतन राम मांझी साहब को हम लोग यहाँ से रिपोर्ट सौंपेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर माननीय जीतन राम मांझी साहब राज्य सरकार को अवगत कराएगी कि कितने मजदूरों को क्या क्या क्षति हुआ है, उसका सही ढंग से मूल्यांकन हो रहा है या नहीं, उसका जो है मुआवजा मिल रहा है कि नहीं। ये तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोग जो है कल जो है माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ जो है वार्ता करेंगे और बात करेंगे कि दरभंगा जिला का जो है यहाँ पर ये स्थिति है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में जमीन उपलब्ध रहे के बावजूद 8 साल से ओहिठाम उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन नहीं बन पायल हन, जाय लोग सब काफी आक्रोशित छथि। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड स्थित प्रदुमन छपरा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बनावे हेतु जमीन के लोग एक दैनिक समाचार पत्र में गलत खबर चलावे के मामला तुल पकड़ लेलक। इस संदर्भ में भूमिदाता सुधांशु कुमार भारद्वाज पत्रकार के समक्ष बतौलन जे बथना पंचायत के प्रदुमन छपरा उप स्वास्थ्य केंद्र बनावे हेतु विगत वर्ष 2013 में हम महामहिम राज्यपाल के नाम से वसीयतनामा को देने चलों। ओतई वो बतौलन जे वसीयतनामा में वर्ष 2013 में पदस्थापित जिलाधिकारी मोतिहारी, सिविल सर्जन मोतिहारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी केसरिया सहित 100 पदाधिकारी भूमिदाता सुधांशु कुमार भारद्वाज के जमीन देवाक मांग केने चला। ओतई भूमिदाता सुधांशु कुमार भारद्वाज जमीन के आवेदन के तत्पश्चात राज्यपाल के नाम जमीन के वसीयतनामा बना दिलन, लेकिन के 8 वर्ष बीत जाए के बावजूद भी अखन तक एहिठाम उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनल हन, जे कि काफी चिंता के विषय है। क्या हुआ था सर? इस पर विधानसभा में हमारी विधायिका ने इसका क्वेश्चन भी किया था, सिविल सर्जन ऑफिस ने इसकी पूरे तहकीकात भी की थी और इस तरह के गलत समाचार देने से किसी भी दैनिक समाचार पत्र की विश्वसनीयता जनता में ख़त्म हो जाती है। तो कोई जिस पत्रिका में निकला, जिस पेपर में निकला, उस पर कैसे जनता विश्वास करेगी? इसमें क्या करना चाहिए सर? करना चाहिए था कि बल्कि मदद करना चाहिए कि जल्दी एक्सपेडाइट करके इसको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो, टेंडर निकले, अस्पताल बने, और नहीं बन सकता है तो जमीन वापस करे हमें सरकार। 90% गरीब खबर के आलोक में खंडन करना चाहिए। हाँ, खंडन करना चाहिए और दैनिक भास्कर को खेद प्रकट करना चाहिए और दूसरे दिन प्रकाशित करना चाहिए अलग से इस खबर को। प्रदुमन छपरा में मैडम उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन उपलब्ध है या नहीं? वहाँ के एक जनप्रतिनिधि थे, वो बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे APSC के लिए ज़मीन दान में दिया गया हुआ है। अभी वहाँ पे बिल्डिंग का कोई ये नहीं हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग मतलब ये भेजे हैं हम लोग रिक्रूटमेंट कि वहाँ पे बिल्डिंग बनाया जाए APSC के लिए। उप स्वास्थ्य केंद्र अभी कहाँ चलता है? कहाँ? प्रदुमन छपरा? जी नहीं, प्रदुमन छपरा में वहीं प्राइवेट में ही चल रहा है। प्राइवेट में चलता है। भवन निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ, इस पर कुछ बताइएगा। ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि क्यों नहीं बना। वहाँ स्थल पर बोर्ड लगाया हुआ है मैडम? बोर्ड लगाया हुआ है जी। ये भूमि और फिर अखबार में जो छपा हुआ है कि ये यहाँ केसरिया में ज़मीन उपलब्ध नहीं है, इस कारण वहाँ भवन निर्माण नहीं हुआ, इस पर कुछ ये क्या कर रहे हैं?
इसका सूचना कौन दिया ये हमें नहीं पता। क्या नाम हुआ मैडम आपका? डॉक्टर अर्चना। आप यहाँ क्या है? MIC है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज नंदन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरा केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज नंदन आई आला अधिकारी के साथ बहादुरपुर अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरा केलन। बहादुरपुर अंचल के पीढ़ी, कुशोथर, हरपट्टी, बरुआरा और शहनाजपुर के भ्रमण को स्थानीय लोग से राहत कार्य के फीडबैक लेलन। वो गंगिया में चल रहा सामुदायिक किचन के निरीक्षण केलन और दिल जाए वाला भोजन के संबंध में ओतऽ के रसोईया से जानकारी लेलन। ओतऽ उपस्थित कई लोग बतौलन जे बाढ़ सहायता अनुदान के लिए लिस्ट में हुनक नाम छूटल है। जिलाधिकारी अंचलाधिकारी बहादुरपुर के अपन कर्मचारी भेज कर छूटल नाम के सर्वे करा कर सूची में नाम जोड़वावे के निर्देश दिलन। भ्रमण के दौरान शहनाजपुर के एक टोल में जहां पानी प्रवेश कऽ गेल छल लेकिन पॉलीथीन सीट के वितरण नहीं कयल गेल छल, ओतऽ पॉलीथीन सीट वितरित करबे के आदेश अंचलाधिकारी के दिलन। पीडी पंचायत के सानी टोल एवं मध्य विद्यालय छपरार में जिलाधिकारी सामुदायिक किचन चलावे के आदेश दिलन। वो बसंतपुर में पानी की स्थिति के जांच करे के भी निर्देश दिलन। भ्रमण के दौरान सहायक संवाददाता अभिषेक पलासिया, अपर संवाददाता विभूति रंजन चौधरी, आपदा पदाधिकारी सत्यम सहाय, अंचलाधिकारी बहादुरपुर उपस्थित चला। SCS न्यूज के अंक में कहने अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।